So lately, I have realized that I am 24-year-old now, and earlier I used to think that when I will be 24-year-old, I must be figured out life. But that's not true. Still, I am so confused in my life, and I have no clues what should I do and what should not. So, hi guys, my name is Rupanjali, and here I am just putting myself out to clear my thoughts, to know your views, to know your points, what should I do, and is that really thinkable that we should talk about these things very normally? Like, मैं 24 साल की हो गई हूँ और मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कि मैंने क्या लाइफ में फिगर आउट किया और नहीं किया, क्योंकि हमें क्या लगता है कि when we finish our schooling, then we have that enjoyable life and life will be very sorted after that. But फिर हम ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद वी रियलाइज दैट ओ चलो कॉलेज भी ख़त्म हो गया, अब तो लाइफ बहुत सॉर्टेड है, अब मज़े आएंगे लाइफ में। फिर हमने किया मास्टर्स, अब मास्टर्स के बाद भी यही लगा कि चलो एक सीढ़ियाँ हैं, उनको स्टेप्स को फॉलो करते जाओ तो लाइफ में कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे। बट राइट नाउ आई एम फीलिंग सो एग्जॉस्टेड एंड मुझे लगता है कभी कभी कि is that really okay when we do nothing and start creating content? Because हम अपना सब कुछ दाव पे लगा रहे हैं, हम फैमिली को क्या बोलेंगे, हमें सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स और जो भी लोग हैं अगल बगल के आपके रिलेटिव्स, जिनको भी आप जानते हैं, जो भी आपके नॉलेज में है, वो सारे ही आपको जज करने वाले हैं जस्ट बिकॉज कि आपने तो बोला था, आपने तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें की थी कि मुझे तो ये बनना है, मुझे तो वो बनना है। यू हैव डन योर मास्टर्स, यू हैव डन योर ग्रेजुएशन, अ, उसके बाद भी आप इतने कन्फ्यूज़्ड क्यों हैं लाइफ में? क्योंकि हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत ईज़ी है ये बोलना कि बीएससी किया है तो चल डॉक्टर बन जा, कॉमर्स किया है तो चल बैंक में नौकरी कर ले, मास्टर्स किया है और तो नेट है प्रोफ़ेसर बन जा, ये किया है तो वो कर ले, क्योंकि उनको बहुत ईज़ी भी लगता है ये कि हो गया चलो। मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि बहुत टफ है, बहुत लोगों के लिए ये बहुत ईज़ी है कि वो लाइफ़ को बहुत नॉर्मल लेते हैं कि हाँ, इतने सारे स्टेप्स हैं, बीकॉम किया तो चलो बैंक में चले जाते हैं और उसके बाद की जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेते हैं। पर पीपल लाइक मी, हम जो कन्फ्यूज़्ड होते हैं, मुझे लगता है ना कि लाइफ़ में हमें हमारे पास हमेशा एक अपॉर्च्युनिटी होनी चाहिए कि हम लाइफ़ को ऐसे चुटकी बजा के स्विच कर सकें। कि अगर मेरे लव्ड वन्स हैं मेरे साथ, मेरे सपोर्ट में हैं, मेरे कुछ लोग जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, जो मुझे पूरी तरह छूट दे रहे हैं कि हाँ, तू कर, तुझे जो करना है, जो मुझे रीअश्योर करें कि लाइफ में ये पॉइंट जो मिला है, ये जो तेरी अभी लाइफ है, जब तू 24 साल की है, तू अभी भी तेरे पास टाइम है, तू 2 साल बिगाड़ सकती है, 2 साल ट्राई कर सकती है कि हाँ, कर ले कुछ, नहीं होगा तो भी देखेंगे, क्योंकि पढ़ाई तो की है मैंने, एजुकेशन तो ली है, तो पेट तो भर सकते हैं, अर्न तो कर सकते हैं, नॉर्मल इनकम तो कर सकते हैं। पर क्या पता इन इन 2 सालों में मैं कुछ और अच्छा कर लूँ, जो किसी ने ना सोचा हो। क्या पता मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ तो मैं बहुत मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाओ, मैं बहुत अच्छा अर्न करूँ इससे। क्योंकि हमारे घर में अभी भी अगर हम बोलते हैं कि मैं पढ़ाई स्विच करके कंटेंट क्रिएशन में जाना चाहती हूँ, तो दे वर लाइक ये एक अच्छा पॉइंट नहीं है, आप अपना पढ़ाई भी करो साथ-साथ में और कंटेंट क्रिएशन भी करो। पर मैं नहीं कर पाती हूँ दोनों चीज़ों पे फ़ोकस, फिर मैं क्या प्रोक्रास्टिनेट बहुत ज़्यादा करने लगती हूँ, फिर दोनों ही चीज़ें छूट जाती हैं मुझसे। ना मैं कंटेंट क्रिएट कर पाती हूँ, ना मैं पढ़ाई कर पाती हूँ, तो मुझे लगता है कि जब हम करियर स्विच कर रहे हैं तो वी शुड नो आवर इंटरेस्ट, लाइक एकदम क्लियर कट पता होनी चाहिए कि हाँ, तुम इस पॉइंट पे इस रास्ते को चुन रहे हो, तो अब तुम्हें अपने आप को 2 साल पूरी तरह झोंक देना है उसमें, पूरी तरह इन्वॉल्व कर दो, जो होगा देखा जाएगा। गॉड को सरेंडर करो, खुद की मेहनत करो बस। क्योंकि अब देखो, पढ़ाई नहीं हो रही है तो आई एक्सेप्ट दैट कि मुझसे नहीं होगी शायद वो पढ़ाई। मैं अभी भी पूरी तरह गिव अप नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि 2 साल में ये ट्राई करूँगी और शायद नहीं हुआ तो फिर मैं पढ़ाई पे जाऊँगी, क्योंकि वो लास्ट ऑप्शन है मेरे लिए। मुझे लगता है कि मैं इसमें दूँगी तो मुझे कंटेंट क्रिएशन में अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो मैं ज़रूर बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो कर लूँगी। मुझे लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है। अब मुझे नहीं पता कि लोग इसको ओवर कॉन्फिडेंस समझें या क्या समझें, वो उनकी प्रॉब्लम है। और इन
24 सालों में जो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हम अपने कॉलेज के टाइम में जितने खुश होते हैं, स्कूल के टाइम में जितने खुश होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सोसाइटी के द्वारा डिसाइडेड है कि हाँ, हम इतनी चीज़ें करेंगे, उसके बाद ये लाइन्स है। मतलब आप नहीं पढ़ाई करोगे एज़ अ गर्ल तो शादी हो जाएगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, बच्चों की शादी होगी। ऐसे ही मतलब एक पैटर्न डिसाइडेड है, वो चलता जाएगा। पर मुझे लगता है कि मैं वो स्टीरियोटाइप में जी नहीं पाऊँगी। मुझे लगता है कि मुझे कुछ तो कर लेना है शादी से पहले, और मुझे लगता है ऐसा कि अगर मैं शादी के पहले कुछ नहीं भी कर पाई, तो मैं शादी के बाद भी ज़रूर मेरे अंदर ये चीज़ हमेशा रहेगी कि मुझे कुछ तो करना है। मैं नॉर्मली और औरतों की तरह हाउसवाइफ़ बन के तो नहीं रह पाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं। दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी। और वो सब सोच के समटाइम्स आई रियलाइज़ कि हमारे 20s में जब हम थे, मैंने मेरे कॉलेज टाइम में भी बहुत ज़्यादा एन्जॉय नहीं किया जैसे और लोग करते हैं, बहुत घूमते हैं, खाते-पीते हैं, मस्ती करते हैं। क्योंकि हम थोड़ा ऐसा होता था कि हम लेक्चर्स बंक नहीं करेंगे, हम गुड गर्ल्स हैं, तो हम कैसे ऐसा कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कि मैं ऐसा सजेस्ट करूँगी जो भी मेरी एज की लड़कियाँ हैं उनको, कि आप करियर स्विच करो, अगर आपका मन है तो प्लीज़ स्विच करो। 2 साल नहीं तो 1 साल दो, 6 महीने दो, 6 महीने में भी बहुत कुछ हो जाता है, पर आपके अंदर वो गट्स होनी चाहिए कि हाँ, आप अगर दे रहे हो, किसी लाइन में घुस रहे हो, तो आप पूरी तरह अपना पोटेंशियल अपने आप को डाल दोगे उसमें। फिर मुझे लगता है ऐसा कि आई थॉट दैट और ये वर्कआउट कर जाएगा, क्योंकि भगवान है, ऊपर वाला है, वो देख रहे हैं कि आप मेहनत कर रहे हो, तो हो जाएगा। और ये 24 सालों का एक्सपीरियंस जिसमें दोस्तियाँ टूटती हैं, प्यार होते हैं, रिलेशनशिप्स होत बनते हैं, छूटते हैं, इन सब में भी हमारा करियर नहीं छूटना चाहिए। करियर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ्स, क्योंकि सब चले जाते हैं, रह जाता है तो हमारा एजुकेशन, हमारी क्वालिफ़िकेशन, हमारा नॉलेज। आज जो बहुत दावे कर रहा है कि बहुत प्यार करता है ये वो, कल को हो सकता है उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाए आप में, वो किसी और को पसंद करने लगे, तो इट्स वेरी ईज़ी फॉर पीपल नाउ, और वो चले जाएँगे छोड़ के। तो इट्स बेटर कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप स्टडी को चूज़ करो, कोई भी अल्टरनेटिव करियर जो आपको लगता है कि लॉन्ग रन आप कर सकते हो। मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो भी काम हम 24/7 कर सकते हैं बिना थके, हम उस काम को कर रहे हैं लगातार कुछ घंटों तक, कई घंटों तक, और फिर भी हमें लग रहा है कि नो, अभी भी मैं नहीं थकी हूँ, अभी भी मैं और ज़्यादा कर सकती हूँ। क्योंकि जो डांसर्स होते हैं और जो सिंगर्स होते हैं, क्रिकेटर्स हैं जैसे, वो अपने काम को काफ़ी टाइम तक कर रहे हैं, और वो कभी ये नहीं बोलते हैं कि हाँ, हम थक गए हैं, क्योंकि वो इनका इंटरेस्ट है, उनका पैशन है। स्टडी बोरिंग हो जाता है। वो भी काफ़ी लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है, काफ़ी लोग उसको भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं काफ़ी घंटों तक। पर हमारी तरह लोग भी हैं जो नहीं कर पाते हैं ज़्यादा टाइम तक। हम सिर्फ रिलायबल लोग हैं, जो सिर्फ पढ़ाई एग्ज़ाम्स के लिए करते हैं, एग्ज़ाम खत्म हुआ, खत्म पढ़ाई। अब वो लास्ट ऑप्शन होगा हमारे लिए कि हम सारे करियर को चूज़ के जो भी मेरा इंटरेस्ट है उन सबको छोड़ के मैं सिर्फ पढ़ाई पे जाऊँगी, तो मैं मेरा मन मार के, मेरा जो पैशन है उसको छोड़ के जाऊँगी कहीं भी। सो द पॉइंट इज़ कि लाइफ में कभी भी किसी भी पॉइंट पे आप ये नहीं सोच सकते हो कि मैं 30 साल की हो जाऊँगी, 24 साल की हो जाऊँगी, 25 साल की हो जाऊँगी तो आप लाइफ को फिगर्ड आउट कर लोगे, नो वे। कभी नहीं होगा ये। मुझे लगता है कि शायद कल को शादी भी हो जाए, तो भी आपको लगेगा कि मुझे ये कर लेना चाहिए था, ये पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी, ये छूट गया मेरा, और जो मेरी फ्रेंड्स कर रही हैं, ये ऑप्शन नहीं रखना है। मैं बस रिग्रेट नहीं रखना चाहती हूँ लाइफ में कि मैंने ये ट्राई नहीं किया। एटलीस्ट मैं कंटेंट क्रिएशन ट्राई करूँगी, होगा नहीं होगा, सब देखा जाएगा। लेट्स ट्राई इट आउट। बाय बाय।